नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। आज हम पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व को लेकर चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है और किस तरीके से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं और उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। इन सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो चलते हैं। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो पर्सोना से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। जैसे पहली वाली इमेज में हम देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है जो मुखौटा को लिए हुए है, तो ये मुखौटा है। आजकल हम देखते हैं समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक मुखौटा पहने हुए है। मुखौटा पहने हुए का मतलब ये है कि अर्थात एक सिचुएशन में या एक व्यक्ति से सेम सिचुएशन में अलग व्यवहार करता है, एक व्यक्ति से अलग करता है। जब उसको ज़रूरत होती है तो हाथ भी जोड़ सकता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपसे बात भी नहीं करेगा। इस तरीके से लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या वही है जो हमने अभी तक सोचा है या जो हम सोचते हैं, जो हमारी धारणा है कि कोई भी व्यक्ति कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ गया, अच्छी कार में आ रहा है तो उसको हम बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला कहेंगे, या अच्छी कदकाठी का है, गोरा चिट्टा है, एकदम बढ़िया लग रहा है अच्छे से बाल वाल खींचे हुए, तो उसको अच्छी पर्सनालिटी का बोलेंगे। ये है, या इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, और कौन कौन सी चीज़ें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ख़राब करती हैं। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है आज बहुत कुछ हम सीखेंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो जहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सी बातों को बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि पर्सनालिटी व्यक्तित्व क्या है कि कोई भी व्यक्ति सोचता कैसे है, महसूस कैसे करता है, व्यवहार कैसे करता है, इन सभी को एक विशिष्ट तरीका होता है। ठीक है, तो वो व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। और व्यक्तित्व में क्या आता है, किसी व्यक्तियों की मनोदशा क्या है, दृष्टिकोण क्या है किसी चीज़ को लेके, और अपने विचारों को किस तरीके से व्यक्त कर पा रहा है, अपनी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी के अंतर्गत आती हैं। और इसके साथ साथ जब बातचीत करता है तो बातचीत करने का तरीका क्या है, क्या अच्छा तरीका है, सही तरीके से बात कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, उसका दृष्टिकोण कैसा है। ये सारी चीज़ें अर्थात बहुत सारी चीज़ें मिलके एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि इसमें अंतर्निहित और अर्जित दोनों तरह की व्यवहारिक विशेषताएं शामिल हैं। अर्थात ये है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेके दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका जो अंदर से इंटरनल पर्सनालिटी उसकी क्या है और एक्सटर्नल क्या है, दो चीज़ें, और दोनों के समायोजन से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, बहुत ही क्लियर बताया गया है कि पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और देखेंगे कि डिफिनीशंस क्या है। उससे पहले एक बार हम दोबारा ये इस चीज़ पे गौर कर लें कि यहाँ पे पर्सनालिटी किस व्यक्तित्व किससे बताया गया है कि पर्सनालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ का, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का, फीलिंग का, और बिहेविंग क्या, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, क्या फील करते हैं। पर्सनालिटी embraces moods, attitudes and opinions, and it most clearly expressed in interactions with other people। अर्थात कि किस तरीके से उसका व्यक्ति का मूड होता है, एटीट्यूड क्या होता है, ओपिनियन क्या रहते हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है, और किस तरीके से दूसरे पीपल को लेके, दूसरे लोगों को लेके उसका बर्ताव रहता है, ट्रीट किस तरीके से करता है व्यक्ति। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो मेन चीज़ें आती हैं, जो व्यक्ति का जो इंटरनल पर्सनालिटी है वो, और एक्सटर्नल जो वो अर्जित करता है, जो सीखता है, जो बाहर अपने समाज के वातावरण को देखता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को देखता है, वहाँ से जो चीज़ सीख रहा है, जो घर से सीख रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। चलिए हम आगे और देखते हैं कि पर्सनालिटी की डिफिनीशंस कौन कौन सी हैं। तो कैटल ने 1970 में डिफिनीशन दी है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सके कि वह व्यक्ति किसी परिस्थिति को लेके क्या करेगा, कि किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति निकल सकता है या नहीं। यदि हमारे पास कोई कठिन सवाल आ जाता है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके पास उस सवाल का जवाब है। तो कैटल साहब का ये कहना है कि हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति
किस परिस्थिति में क्या करेगा। फिर उसके बाद वाल्टर मिस्केल की 1981 में परिभाषा आई है, डिफिनीसन आई है। इन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है जिसमें चिंतन एवं संवेग दोनों सम्मिलित हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। अर्थात जो चिंतन और संवेग है ये क्या करता है, कोई भी परिस्थिति हो उन दोनों उसमें समायोजन का निर्धारण करता है। अर्थात कोई भी परिस्थिति आ गई उसमें चिंतन और संवेग के माध्यम से व्यक्ति समायोजन का निर्धारण करता है। उसके बाद आलपोर्ट साहब 1931 में इन्होंने डिफिनेशन दी है। आलपोर्ट साहब से पहले लगभग 50 डिफिनेशन दी जा चुकी थी पर्सनालिटी के बारे में। फिर उन्होंने ये डिफिनेशन दी कि किसी व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो इसमें इन्होंने मुख्यतः 3 प्रमुख बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें से क्या था कि व्यक्तित्व की प्रकृति जो है वो संगठनात्मक होती है। ठीक है, संगठनात्मक होती है, इस पर जोर दिया। और संगठनात्मक के साथ साथ गत्यात्मक भी होती है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा उन्होंने पॉइंट क्या बताया, दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित होते हैं, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व वातावरण और साथ साथ वातावरण के साथ समायोजन में अभिलक्षित है। ठीक है, इतनी 3 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। तो इसके आगे चलते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि गुड पर्सनालिटी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 5 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही हैं। फिजिकल ट्रेट्स अर्थात जो हमारे भौतिक गुण होते हैं वो, मेंटल ट्रेट्स जो हमारे मानसिक गुण हैं उसके बारे में, सोशल ट्रेट्स सामाजिक गुण, इमोशनल ट्रेट्स संवेगात्मक, और मोरल ट्रेट्स चारित्रिक गुण। तो गुड पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होना आवश्यक है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। ठीक है, या इस व्यक्ति को हम अच्छा बोलेंगे, इस व्यक्ति को हम बुरा बोलेंगे, या ये कहेंगे नहीं ठीक है ये उतना अच्छा नहीं है जितना वो है। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस गुण को हम किस तरीके से पहचानेंगे, इस चीज़ को हम अभी देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पर्सनालिटी। फिजिकल ट्रेट्स में हम क्या देखते हैं, जो भौतिक गुण होते हैं या शारीरिक गुण कह लीजिए, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति कितना आकर्षक है, कितना रंग रूप उसका अच्छा है, बोली कितनी अच्छी है, मधुरवाणी है क्या, ठीक है, या कदकाठी उसकी कैसी है। अब कुछ लोग होते हैं मधुरवाणी तो बोलते हैं एक समय पे, लेकिन वही जाके आपकी बुराई करते हैं। तो क्या उनकी अच्छी पर्सनालिटी है? क्या वो जो गुण है उनका वो गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है? नहीं। यदि ये चीज़ अच्छी है कि वो हमेशा ही मतलब आज भी अगर अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद या फिर आगे भविष्य में भी अच्छी तरीके से बात करेंगे, तो वो गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। तो फिजिकल ट्रेट्स में ये सारी चीज़ें आएंगी। शरीर कैसा है, स्वस्थ कैसा है, कदकाठी कैसी है, व्यक्तित्व लुभावना है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें फिजिकल ट्रेट्स में आती हैं। अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तब तो गुड पर्सनालिटी में है, यदि पॉजिटिव नहीं है तो वो गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत नहीं आता है। फिर दूसरा हम देख रहे हैं मेंटल ट्रेट्स, अर्थात हमारा मानसिक गुण। मानसिक गुण में हम क्या देखेंगे कि उच्च स्तरीय बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई कार्य दिया गया या कोई भी किसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति फंस गया है, उसको निकालने के लिए आपके कितना प्रयास कर पा रहे हैं, क्या उसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें, कोई भी सिचुएशन ऐसे आ गई जहाँ से हमें निकलना है तो ये चीज़ आ गई। दूसरा क्या है कि चिंतन शक्ति कितनी है, आप कितना गहन चिंतन कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं बार बार आपका मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में। तो ये क्या है, ये अगर मन नहीं लग रहा है तो बैड पर्सनालिटी के अंतर्गत, अगर मन लग रहा है तो गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत आएंगे। और इसके साथ साथ तार्किक क्षमता है कि नहीं है। ठीक है, तो आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, आप कितना सही से सोच पा रहे हैं, कितने अच्छे से विचार कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, कोई भी बात करने की अभिव्यक्ति आपकी कैसी है, आप बात कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है दूसरों को बुरा लग रहा है। ये सारी चीज़ें हमें मेंटल ट्रेट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं सोशल ट्रेट्स। सोशल ट्रेट्स क्या है, सामाजिक गुण। किसी भी व्यक्ति में सामाजिक गुण होना बहुत आवश्यक है। अगर हम कहीं भी जाते हैं या कहीं रहने जा रहे हैं, ठीक है, तो जाते हैं तो बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यदि आप में सोशल ट्रेट्स नहीं हैं, गुण नहीं है, तो हम बहुत अच्छे उसमें नहीं माने जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, हमने देखा है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं, तो उसमें वो गुण कम पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैड पर्सनालिटी के हैं, गुड पर्सनालिटी के हैं, परंतु ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कम है वो चीज़, तो फिर वो समस्या आती है वहाँ पे।
कुछ लोग इतना मतलब मित्रता भाव वाले होते हैं कि एक बार ही किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं, तो वो अच्छे उसमें गुण पाए जाते हैं व्यक्तियों में। तो वहाँ पे वो चीज़, फिर उसके बाद क्या आता है कि समाज सेवा। आप समाज में रह रहे हैं, समाज में रह के आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी चीज़ें मायने रखती हैं सोशल ट्रेड्स में। यदि कोई दिव्यांग पर्सन है, उसको किसी चीज़ की नीड है, तो उस वहाँ पे आप उसके कुछ सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एम्पैथी आपके अंदर है कि नहीं है, किसी चीज़ में उसको पार्टिसिपेट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोशल ट्रेड्स में आती हैं। इसके साथ साथ आप में कितनी दया भावना है, ठीक है, ये भी उसी में आ जाता है। किसी चीज़ के को लेके समायोजन करने की कितनी क्षमता है, सामंजस्य की कितनी क्षमता है, ये सारी चीज़ें सोशल ट्रेड्स में आ जाती हैं। फिर उसके नीचे चलते हैं तो इमोशनल ट्रेड्स। इमोशनल ट्रेड में क्या है कि संवेगात्मक गुण। संवेगात्मक गुण में ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी बहक जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, वो चीज़ें जो होती हैं गुड पर्सनालिटी को कम करती हैं, कहीं ना कहीं पुअर पर्सनालिटी की तरफ ले जाती हैं। कभी कभी हम बहुत जल्दी रोने लगते हैं या अपनी बात को कह भी नहीं पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं गुड पर्सनालिटी के लक्षण नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में होना आवश्यक है। फिर हम किस तरीके से कितने आशावादी हैं, कितने संतोष है हमारे अंदर, कितनी दयालुता है, ये सारी चीज़ें इमोशनल ट्रेट्स में आता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोण अच्छा है या नहीं है, ये भी इमोशनल ट्रेट्स में आता है। फिर सांवेगिक स्थिरता, अर्थात कि हम कितने इमोशनल स्थिर हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आप भी उस प्रॉब्लम का ही हिस्सा बन जाते हैं, उससे बाहर निकलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तो आप गुड पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होंगे। अच्छा, मोरल ट्रेट्स में क्या आता है, चारित्रिक गुण। मतलब चारित्र गुण का मतलब क्या है, उच्च नैतिकता, ठीक है, आप में नैतिक गुण होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होने चाहिए। यदि कोई किसी कार्य को करने का हमने प्रण ले लिया है, तो वो कार्य जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक हमें उस कार्य को करते रहना चाहिए, और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक उस लक्ष्य को जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक उस कार्य को करते रहना चाहिए। उस कार्य को करने में ईमानदारी हम कितनी बरत रहे हैं वो भी ज़रूरी है। तो मोरल ट्रेट्स में क्या है, हम ईमानदार कितने हैं, हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो वो ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें भी मोरल ट्रेट्स के अंतर्गत आती हैं। या किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें कितनी निष्ठा भावना से कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस किसी के दबाव में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई कार्य कर रहे हैं तो स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं, निष्ठा भावना से कर रहे हैं, और हमारे अंदर कितना देश प्रेम है वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मोरल ट्रेट्स में आती हैं। तो यदि फिजिकल ट्रेट्स, मेंटल ट्रेट्स, सोशल ट्रेट, इमोशनल ट्रेट्स और मोरल ट्रेट्स, इसमें से बहुत सारे गुण अगर पॉजिटिव गुण अगर मिलते हैं किसी व्यक्ति में, तो वो गुड पर्सनैलिटी वाला माना जाता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अब पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, और वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति है उसका शरीर इस तरीके से होता है कि वो अपने माता पिता के जीन्स लेके आता है। जीन्स के थ्रू क्या होता है, जो माता पिता में गुण हैं वो कुछ ना कुछ गुण उसके बेटे में आते हैं। यदि माता पिता बहुत गुस्से वाले हैं तो उसके बच्चों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिखता है। उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, बच्चे की कदकाठी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की पर्सनालिटी प्रभावित करती हैं। बच्चे का इम्यून सिस्टम क्या है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहता है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, बच्चा बीमार तो नहीं रह रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आती हैं जो पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं, ठीक है। बहुत सारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स यदि इम्बैलेंस हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी भी प्रभावित होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स से यदि सही नहीं है तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में समस्या आती है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कौन कौन से, होम, स्कूल, कल्चर, लैंग्वेज, फैमिली, नेबरहुड, ये सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब इसमें होम का क्या योगदान है, ये किस तरीके से प्रभावित करता है, तो
किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके घर से भी डिसाइड होती है, अर्थात वो जिस घर में रह रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है। उसके घर में ऐसा तो नहीं कि जो फैमिली है उसकी, जो माता पिता हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं या उनकी आपस में बनती नहीं है, ठीक है, या डिवोर्सी हैं, या बहुत अच्छा परिवार है तो अच्छी पर्सनालिटी होगी। या बैड उसमें है या कोई समस्या है तो फिर बैड पर्सनालिटी में जाएगा। बच्चे के मस्तिष्क पर वो चीज़ें प्रभावित करेंगी उसको, ठीक है। किस स्कूल में जा रहा है, किस सोसाइटी के स्कूल में जा रहा है, स्कूल की लैंग्वेज क्या है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से उससे बर्ताव कर रहे हैं, बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। अगर अच्छा है तो अच्छी पर्सनालिटी का होगा, अगर बुरा है तो बैड पर्सनालिटी का है। कल्चर कैसा है जहाँ रह रहा है, गुड कल्चर है, बैड कल्चर है, वो चीज़ें, सोचने का तरीका कैसा है उनका, लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ें। अगर अब लैंग्वेज में आप कहेंगे लैंग्वेज कैसे प्रभावित करती है, तो दिक्कत क्या है कि कहीं पर मान लीजिए एक बच्चा है किसी परिवार में, उसके पिताजी जो हैं वो डेली ड्रिंक करके आते हैं, गाली देते हैं या बहुत सारी चीज़ें, बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर क्या होगा, लैंग्वेज भी उसी तरीके से उसकी होगी, वो भी गाली गलौज सीखेगा जिससे उसकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ेगा। फैमिली इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि फैमिली यदि अच्छी है तो बच्चा की पर्सनैलिटी अच्छी होगी। नेबरहुड, यदि उसके आसपास के लोग अच्छे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या पढ़े लिखे हैं, तो अच्छी बातें सिखाएंगे बच्चों को, तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। इकोनॉमिक स्टेटस वो भी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्टेटस, यदि किसी गरीब का बच्चा है तो खाने के लिए ही चोरी चपाटी करेगा। यदि आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, उनके पास बहुत सारे डिवाइसेस हो सकती हैं, बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है उसमें बढ़ावा देते हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम देखते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला आता है इंटेलिजेंस। पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि कोई किसी भी व्यक्ति को हम सिर्फ गुड पर्सनालिटी का इसलिए नहीं बोल देते कि वो अच्छे कपड़े सूट बूट में हैं। गुड पर्सनालिटी में बहुत सारी गुणों को होना आवश्यक है। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं इंटेलिजेंस। यदि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो उसको गुड पर्सनालिटी के अंदर रखेंगे। कैसे? यदि कोई सिचुएशन आ जाती है ऐसी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो उससे नहीं निकल पा रहे हैं, यदि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो वहाँ से उनको निकाल सकता है, ठीक है। उसकी थिंकिंग कैसी है, क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं है, तर्क संगत व्यवहार कर पाता है कि नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को ऐसा तो नहीं किसी ने बोल दिया तुरंत अपना लिया, वो सारी चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस में आता है, ठीक है। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं है, किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि आलस की तरफ लिए पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट रहना बहुत आवश्यक है। अगर वो मोटिवेट नहीं है तो उसका जीवन कहीं ना कहीं नीरस होता चला जाता है। इमोशन, व्यक्ति में इमोशन होना बहुत आवश्यक है। पता चला हम बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन ये हमारे अंदर यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या रहा। यदि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मान लीजिए कि बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, लेकिन आप अपनी फैमिली नहीं संभाले पा रहे हैं, पति पत्नी की आपस में कभी बनती नहीं है, यदि आप अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे हैं या किसी तरीके से उससे अटैच नहीं है, इमोशंस नहीं है उसके प्रति, तो फिर ऐसी इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है, आपकी बैड पर्सनालिटी हो जाएगी वहाँ पे। तो हर चीज़ों का मिला जुला रूप ही इमोशन है, वो पर्सनालिटी। तो इमोशन होना बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के अंतर्गत कि हमारा बेटा है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है, इसके प्रति हमें कुछ करना है, ये सारी चीज़ें जो इमोशंस के अंतर्गत आती है। एटीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए, गुड एटीट्यूड होना चाहिए, किसी के प्रति नज़रिया जो किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तो ये चीज़, ये भावना नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। हमेशा चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करें और लचीले बने। यदि कोई चीज़ ऐसी है जिसको सीखने की आवश्यकता है तो उसको सीखें। ये सारी चीज़ें जो है एटीट्यूड के अंदर आती हैं। इंटरेस्ट आपका कितना है किसी चीज़ को करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें मैथ आती है या हिंदी आती है तो हम सिर्फ हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हमें लगता नहीं दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाए ना जाए ज़्यादा अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ में इंटरेस्ट रखना आवश्यक है क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड सेंटिमेंटल, तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट भी नहीं रखना है किसी से, किसी व्यक्ति के प्रति पागल भी नहीं होना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो गुण हैं, इनका थोड़ा थोड़ा रूप होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारे अंदर इंटेलिजेंस ही है या हम एटीट्यूड वाले ही हैं तो हम गुड पर्सनालिटी वाले हो गए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का, हर गुण का होना किसी भी व्यक्ति में आवश्यक है, तभी वो एक बेस्ट पर्सनालिटी
वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने देखी है, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।